हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम मिस्टर रौनक। आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही होंगे, मस्त होंगे एंड जबरदस्त तरीके से अपने पढ़ाई में लगे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को तहे दिल से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप लोगों को साइंस यानी कि विज्ञान विज्ञान का सामान्य परिचय आप लोग को इस वीडियो में हम बताने वाले थे। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखेगा। हम आप लोग को ये बताएंगे विज्ञान से संबंधित प्रश्न, जितने सारे भी प्रश्न क्वेश्चन है यानी कि विज्ञान का सामान्य परिचय से जितने सारे भी क्वेश्चन है उसके आंसर है, सभी प्रश्न एंड क्वेश्चन को हम इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, पूरा समझ में आ जाएगा। कंसेप्ट के साथ क्लास में याद करवाने की हम पूरा कोशिश करेंगे। तो चलिए हम ब्रदर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे ये कि विज्ञान होती क्या है, व्हाट इज साइंस, साइंस है क्या, वह विज्ञान होती क्या है। फिर जानेंगे विज्ञान की परिभाषा, फिर जानेंगे विज्ञान के जनक कौन है, फिर जानेंगे कि विज्ञान का महत्व क्या होती है भाई, विज्ञान का लाभ क्या है। विज्ञान तो हम पढ़ते हैं लेकिन इसका लाभ क्या है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेगा, पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम ब्रदर के वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। आज हम आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे सबसे पहले कि देखिए, सबसे पहले ये बताएंगे आज हम आप लोग को कि विज्ञान क्या होती है, व्हाट इज साइंस, विज्ञान है क्या भाई। फिर जानेंगे विज्ञान का अर्थ, फिर जानेंगे परिभाषा। ठीक है, सबसे पहले क्या जानेंगे, विज्ञान क्या है, व्हाट इज साइंस, फिर जानेंगे विज्ञान का अर्थ, फिर जानेंगे परिभाषा। समझ रहे ना। फिर जानेंगे तीसरे नंबर में विज्ञान के जनक और पिता, यानी कि विज्ञान के जनक कहिए या पिता कहिए, बात बराबर है, हम आप लोग को पहले बता दिए। ठीक है, अगर आप सभी विषय के जनक यानी कि पिता के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आप लोगों को लिंक डाल देंगे, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए विज्ञान का महत्व यानी कि लाभ। हम जानेंगे विज्ञान इतना तो पढ़ते हैं भाई, इसका महत्व क्या है और लाभ क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, फिर जानेंगे विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो जितना सारे बातें बताएंगे ना सब इस वीडियो में बता देंगे, कंसेप्ट के साथ आप लोग को पूरा याद करवा देंगे। ठीक है, और देखिए छठा में आप लोग को बताएंगे विज्ञान के कितने प्रकार है भाई, विज्ञान के कितने प्रकार हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ साइंस कितने हैं। ठीक है, विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं, ऐसे रिलेटेड जितने सारे भी क्वेश्चन आंसर है सभी हम आप लोग को याद करवा देंगे, बेसिक से एडवांस लेवल तक बताएंगे आप लोग को। आया बात समझ में ना, दम क्लास में याद करवा देंगे आप लोग को। चलिए हम सबसे पहले जानेंगे विज्ञान का अर्थ क्या होता है। ठीक है, क्या जानेंगे सबसे पहले विज्ञान का अर्थ क्या होता है, एकदम सटीक और सबसे बढ़िया हम आप लोग को बताए हैं, एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए विज्ञान का अर्थ ये होता है, जो विज्ञान है ना ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। कितने वर्ड से मिलकर के बना है, दो वर्ड से मिलकर के बना है। कौन, विज्ञान जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है। कौन कौन, तो पहला है विग और दूसरा है ज्ञान। पहला है वी और दूसरा है ज्ञान, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, विज्ञान बन जाएगा। यानी किया ही इसमें क्या गया है, तो वी को अलग कर दिया और ज्ञान को अलग कर दिया। तो हमें ये पता चला कि विज्ञान जो है ना वो दो वर्ड से मिलकर के बना है। कौन कौन, तो पहला है वी और दूसरा है ज्ञान, यानी कि विज्ञान। आया बात समझ में आप लोग को। आप जानेंगे देखिए यहाँ पे वी का मतलब क्या होता है भाई, तो वी का मतलब होता है विशेष। क्या होता है, विशेष। देखिए यहाँ पे नहीं चल रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं वी का मतलब होता है विशेष। क्या होता है, विशेष। और ज्ञान का मतलब होता है क्या, जानना। ज्ञान का मतलब क्या होता है, जानना, यानी कि किसी चीजों के बारे में विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करना ये विज्ञान कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, यही हुआ विज्ञान का अर्थ क्या हुआ, यानी किसी चीजों के बारे में, किसी भी चीज के बारे में विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। इसका अर्थ हो रहा। ठीक है, विज्ञान का अर्थ, विज्ञान का अर्थ हम आप लोग को बताने के लिए सबसे पहले क्या किए, तो विज्ञान को हम दो शब्दों में विभक्त किए, यानी कि विज्ञान जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है। कितने वर्ड से मिलकर के बना है, दो वर्ड से मिलकर के बना। पहला कौन, बी और दूसरा ज्ञान, यानी कि बी प्लस जोड़ बी जोड़ ज्ञान। तो बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है विशेष। क्या होता है, विशेष। और ज्ञान का मतलब क्या होता है, जानना, यानी किसी चीजों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। किसी भी चीज हो, कोई भी चीज हो, जैसे दिन रात, दिन हो रहा है कैसे हो रहा है भाई, उसके बारे में हम जानेंगे। रात हो रहा है कैसे हो रहा है रात भाई, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इंद्रधनुष बन रहा है कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्यों बना, कैसे बना, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाएगा, विज्ञान कहलाएगा। यानी कि किसी भी चीज हो, कोई भी चीज हो, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। आगे हम आप लोग को ये बताएंगे। यहाँ पे तो समझ में आ गया होगा कि विज्ञान का अर्थ क्या होता है, बहुत ही बड़े समझ में हो गया, याद भी होगा आप लोग को ना। तो देखिए अब हम आप लोग को आगे बताते हैं क्या, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है,
तो सबसे पहले हम आप लोग को बता दिए कि विज्ञान का अर्थ क्या होता है, बता दिए ना। तो अब हम जानेंगे कि विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। कंसेप्ट के साथ हम आप लोग को पूरा दम प्रयास करेंगे समझाने के लिए, आप लोग को याद करवा देंगे कंसेप्ट के साथ, क्लास में याद करवा देंगे। तो हम जानेंगे ये विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है। देखिए विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है। जो साइंस शब्द है, ये साइंस वाला शब्द है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया से हुआ। कैसे हुआ, इसको हम हिंदी में लिख देते हैं, सिंटिया से हुआ। देखिए ध्यान से कैसे हुआ, सिंटिया, इसको क्या पढ़ेंगे, सिंटिया से हुई है। कैसे हुई है, सिंटिया से। ये जो साइंस वाला शब्द है ना, SCIENC, जो साइंस वाला शब्द है ये सिंटिया से लिया गया है। और जो सिंटिया है ये कौन भाषा है, लैटिन भाषा है, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। कौन लैंग्वेज से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है साइंस शब्द। आप लोग याद रहेगा ना, कैसे याद रखना है। तो जब आपसे कोई पूछेगा कि जो साइंस शब्द है ये कौन भाषा से लिया गया, कौन शब्द से लिया गया है, तो आप लोग को बताना होगा कि लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। कौन शब्द है, कौन लैंग्वेज है भाई, तो सिंटिया है। इसका भाषा कौन है, सिंटिया है। कौन है, सिंटिया। आप लोग को समझ में आ गया ना। देखिए हम आप लोग को ये बताएं कि साइंस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो लैटिन भाषा के सिंटिया से हुई है। कैसे हुई है, लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुआ। जैसे हम आप लोग को यहाँ पे बताते हैं, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, रवि, क्या लिखा हुआ है, रवि, रवि कुमार। देखिए ध्यान से, हम आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रवि कुमार, क्या लिखा हुआ है, रवि कुमार। अब देखिए इसको समझिए, ये रवि कुमार कौन भाषा में लिखा हुआ है, तो हिंदी भाषा में लिखा हुआ है। कौन भाषा में लिखा हुआ है, हिंदी भाषा में लिखा हुआ है। कौन भाषा में लिखा हुआ, हिंदी भाषा में लिखा हुआ। लेकिन रवि कुमार जो है ये कौन शब्द है, तो शब्द क्या हुआ है, दो शब्द है भाई, रवि और कुमार है। तो यही शब्द है हिंदी भाषा के शब्द रवि कुमार। लेकिन ऐसे ही यहाँ पे लैटिन भाषा के कौन शब्द, सिंटिया शब्द से लिया गया। कौन शब्द से, सिंटिया शब्द से लिया गया। कौन शब्द, साइंस शब्द। कैसे बना है, तो सिंटिया शब्द से बना है। आप लोग क्या तक समझ में आ गया होगा। देखिए साइंस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है। आप लोग कन्फर्म है, याद हो गया होगा। आप देखिए आगे, ये जो है ना यहाँ पे सिंटिया है, तो इस सिंटिया का हम अर्थ समझेंगे कि सिंटिया का अर्थ क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, सिंटिया का अर्थ होता है टू नो। क्या होता है, टू नो। टू नो का मतलब होता है विशेष ज्ञान। क्या होता है, विशेष ज्ञान। क्या होता है, विशेष ज्ञान। टू नो का मतलब होता है विशेष ज्ञान, यानी कि साइंटिया का मतलब होता है विशेष ज्ञान। इसको हिंदी में कहते हैं विशेष ज्ञान और अंग्रेजी में कहते हैं टू नो। अब हम जानेंगे कि ज्ञान कहते हैं किसे भाई, ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान तो जो प्रकृति में घटना घटती है उसको हम अनुभव करते हैं, उससे ही ज्ञान कहते हैं। किसे ज्ञान कहते हैं, जो प्रकृति में घटना घटती है उसे हम अनुभव करते हैं, हम अनुभव करते हैं, उसे क्या कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक अब दो बात बताया आप लोग को, दो पॉइंट बताया आप लोग को, समझ में आ गया होगा बहुत ही बढ़िया से। सबसे पहले बताएं कि साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है, ये भी समझ में आ गया होगा। दूसरा बताएं कि सिंटिया का अर्थ होता है टू नो। टू नो का मतलब हिंदी में होता है विशेष ज्ञान। और ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं, आप लोग को बताएं कि जो प्रकृति में घटना घटती है उसको हम अनुभव करते हैं, जो अनुभव करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। समझ में आ गया ना। अब देखिए तीसरा पॉइंट हम चलते हैं कि किसी भी चीजों के बारे में, किसी भी चीजों के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। इस शॉर्ट में परिभाषा है, ये शॉर्ट में परिभाषा हम आप लोग को बता दें तो ये शॉर्ट में परिभाषा ये है कि किसी भी चीज हो, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करना, कैसे, तो विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किसी भी चीजों के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। याद हो गया ना। कैसे बोलेगा, जब पूछेगा शॉर्ट में परिभाषा की विज्ञान की परिभाषा बताओ, तो कैसे बताइएगा आप लोग, बोलना है कि विज्ञान किसी भी चीज हो, कोई भी चीज हो, कोई पदार्थ हो, कोई भी दुनिया की चीज हो, कोई भी दुनिया का कोई भी चीज हो, उसके बारे में विशेष जानकारी, कैसे, विशेष जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहेगा, विज्ञान कहलाएगा। आप लोग को समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे ये बता दिए, समझ में आ गया होगा। आप देखिए इसका उदाहरण है, जैसे बारिश का आना।
हम इसको जाने तो कि है भाई कि जो किसी भी चीज हो उसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। लेकिन इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण ये है कि बारिश में बारिश आना, बारिश कैसे आती है, क्यों आती है बारिश, ठीक है, कैसे बारिश आती है, इसके बारे में हम जानकारी पूरा बढ़िया तरीका से ज्ञान प्राप्त करेंगे, स्टडी करेंगे। इसी को हम कहते हैं विज्ञान कहते हैं। विशेष जानकारी हम प्राप्त करेंगे कि बारिश कैसे आती है, बारिश कैसे होती है। आया बात समझ में कि आसमान में इंद्रधनुष कैसे बनता है भाई, इंद्रधनुष में आसमान में इंद्रधनुष कैसे बनता है, देखिएगा आप जब पानी होता है ना तो उसके कुछ ही बाद इंद्रधनुष बनता है, ऐसे ऐसे इंद्रधनुष, तो इसमें 7 रंग होती है, क्या 7 रंग होती है। और 7 रंग को याद कैसे करना है इसको मैं बताऊंगा आप लोग को, लास्ट इसके वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि जो 7 रंग होता है उसको कैसे याद करेंगे, ठीक है। देखिए आप फिर देखिए ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया, किसी भी चीजों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। आप लोग के समझ में आ गया बहुत बढ़िया से, ठीक है। अब देखिए आगे कि किसी घटना के घटित होने के कारणों के खोज ने विज्ञान को जन्म दिया है। जैसे कोई भी घटना है और वो घट रही है, उसके बारे में हम जानेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे कैसे हुआ, क्यों हुआ, हुआ तो कैसे हुआ भाई, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे ना, तो ये किसकी जन्म देती है, विज्ञान को जन्म देती है। याद रखिएगा ये नोट पॉइंट है आप लोग के लिए, ठीक है। ये नोट पॉइंट है कि किसी घटना के घटित, कोई भी घटना घट गया, ठीक है, होने के कारण के खोज ने, अब खोज करेंगे तो किसको जन्म देता है, विज्ञान को जन्म देता है। किसको जन्म देता है, विज्ञान को जन्म देता है। किसी चीजों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, खोजेंगे कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में अगर जानकारी प्राप्त करेंगे ना तो इसी को हम क्या बोलेंगे कि क्या हो रहा है भाई, तो विज्ञान को जन्म दिया है, क्या बोलेंगे, विज्ञान को जन्म देता है, ठीक है। आप लोग को ये पॉइंट आप लोग को बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे आगे, देखिए ध्यान से, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको ध्यान से सुनिए और इसको याद भी करिए, और याद तो इसी हो जाएगा। देखिए क्या बोलना है, क्या बोलना है यहाँ पे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है भाई, तो 28 फरवरी को, कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब रहता है, 28 फरवरी को, कब रहता है, 28 फरवरी को। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम फिर से फास्ट में एक बार रिविजन करते हैं, ध्यान से सुनेगा और आप लोग भी ध्यान से सुनेगा, बहुत ध्यान से, ठीक है, तब आप लोग को समझ में आएगा, नहीं तो रिविजन नहीं करेंगे फिर से तो फिर भुला जाएगा आप लोग। तो देखिए फास्ट एक बार रिविजन करते हैं। साइंस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुए पूरा बताए हैं आप लोग के यहाँ से। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है ना, ये साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया से हुई है। लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा है, उसका शब्द कौन है, सिंटिया है, और उसी से क्या उत्पन्न हुआ है भाई, तो इसका कि क्या उत्पन्न हुआ है, तो साइंस शब्द बना है। पूछा जाएगा आप लोग से कि साइंस शब्द बना कैसे है, तो आप लोग ध्यान से बताइए कि लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से लिया गया है। समझ में आ गया ना पूरा आप लोग को, ये बात समझ में आ गया। देखिए अब हम जानेंगे कि सिंटिया से तो लिया गया है, लेकिन सिंटिया का अर्थ क्या होता है भाई, सिंटिया का अर्थ क्या होता है, तो सुनिए ध्यान से, सिंटिया का अर्थ होता है टू नो। क्या होता है, टू नो। टू नो का मतलब होता है कि जानकारी प्राप्त करना, विशेष ज्ञान, क्या बोल सकते हैं इसको, विशेष ज्ञान। और हम आप लोग को बताएं कि ज्ञान किसे कहते हैं, तो ज्ञान हम आप लोग को ये बताएं कि जो प्रकृति में घटना घटती है उसको हम अनुभव करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखिए, किसी भी चीजों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाती है, विज्ञान कहलाती है। कोई भी चीज हो, दुनिया के कोई भी चीज हो, कोई पदार्थ हो, कोई भी चीज हो, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे, उसी को क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे, साइंस कहेंगे। आप लोग यहाँ तक दिक्कत नहीं। उदाहरण में आप लोग बता दें कि बारिश का आना, बारिश आ रहा है कैसे, इसके बारे में अगर जानकारी प्राप्त करेंगे तो इसी को हम कहेंगे विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। आसमान में इंद्रधनुष बनना है, इंद्रधनुष बनता कैसे है, क्यों बनता है इंद्रधनुष, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो इसी को हम क्या कहेंगे, साइंस कहेंगे भाई, साइंस, विज्ञान कहेंगे। आप लोग को परिभाषा तो शॉर्ट वाला याद होगी, लेकिन हम 2 परिभाषा और बताएंगे वैज्ञानिक
के अनुसार, दो वैज्ञानिक के अनुसार हम आप लोग को परिभाषा बताएंगे। सबसे बेस्ट परिभाषा जो लेगा आप लोग वो ये वाला याद कर लीजिएगा। हम तो बता देंगे भाई दूगो वाला, दूगो कौन कौन है परिभाषा वो बता देंगे। चलिए तो यहां तक समझ में आ गया। देखिए आगे, किसी घटना के घटित होने के कारणों को, किसी घटना के घटित होने के कारणों के खोज ने विज्ञान को जन्म दिया है। नहीं समझे? देखिए ध्यान समझिएगा। किसी घटना, कोई भी घटना घट रहा है, अब कोई भी घटना घट रहा है तो ओकर कारण जानेंगे, खोज करेंगे कैसे घटा भाई, कैसे घटा, ओकरा बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो इसी कहेंगे विज्ञान को जन्म दिया है, विज्ञान को जन्म दिया। चलिए आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए आप, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब जाता है आप लोग बताइए, ध्यान से जल्दी बताइए। 28 फरवरी को। कब? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे कि विज्ञान का महत्व क्या होता है, विज्ञान का महत्व क्या होता है, और हम फिर जानेंगे कि विज्ञान का लाभ क्या है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बन रही है, आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। अभी तक जितना हम आप लोग को बताएंगे, हम आशा करते हैं कि जितना बताएंगे सब आप लोग को याद हो गया होगा। चलिए अब हम जानेंगे विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। क्या जानेंगे? विज्ञान की परिभाषा। दो वैज्ञानिक के अनुसार हम जानेंगे कि विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। एक और हम जानेंगे, नोट में परिभाषा जानेंगे। जो आप लोग को बढ़िया परिभाषा लगे वो याद कर सकते हैं, कभी भी रिजेक्ट ये परिभाषा नहीं हो सकता। आप लोग याद रखें, ठीक है। अगर जो परिभाषा बता रहे हैं सबके सब परिभाषा अगर याद रखते हैं तो आप बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट्स है, ठीक है, बेहतरीन स्टूडेंट्स कहलाएंगे आप लोग। तो चलिए हम बताते हैं परिभाषा क्या कैसे है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जानेंगे हक्सले वैज्ञानिक के अनुसार, हक्सले वैज्ञानिक के अनुसार हम जानेंगे परिभाषा, किसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए ध्यान से, हक्सले के अनुसार परिभाषा ये है कि मैं तर्क तथा परमाणु पर आधारित ज्ञान को ही विज्ञान मानता हूं। हक्सले वैज्ञानिक जी ऐसे बोल रहे हैं कि मैं तर्क तथा परमाणु पर आधारित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। यानी कि तर्क करेगा, क्या करेगा? तर्क करेगा कि उसमें क्या है, इसमें क्या है, और परमाणु यानी कि रिजल्ट, क्या हुआ? रिजल्ट, ये रिजल्ट करेगा, यानी कि परमाणु देखेगा, दोनों में तर्क करेगा कि उसमें कैसा है, इसमें कैसा है, और परमाणु के मतलब रिजल्ट, ये देखेगा कि रिजल्ट पर आधारित रहेगा ना, तभी इसी ज्ञान को ही क्या कहेगा, इसी ज्ञान को ही क्या कहेगा? विज्ञान कहेगा। अगर हम आप लोग से पूछे कि ज्ञान किसे कहते हैं तो आप लोग बताइए ज्ञान किसे कहते हैं। तो किसी प्रकृति में, किसी प्रकृति में घटना घटती है उसको हम अनुभव करते हैं, उसको हम क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। किसके द्वारा भाई? तो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम जो अनुभव करते ना है उसी को हम क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। तो हक्सले के अनुसार परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, मैं तर्क तथा परमाणु पर आधारित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। कैसे भाई? तो तर्क पर और परमाणु पर जो आधारित ज्ञान रहेगा ना, ये उसी को विज्ञान कहे हैं। कौन? हक्सले वैज्ञानिक। कौन? हक्सले वैज्ञानिक। तो ये समझ में आ गया होगा हक्सले वैज्ञानिक, तो ये समझ में आ गया होगा हक्सले वैज्ञानिक के अनुसार परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, मैं तर्क तथा परमाणु पर आधारित ज्ञान को ही विज्ञान कहता हूं। तर्क और परमाणु के आधार पर जो ज्ञान रहेगा उसी को विज्ञान कहते हैं। कौन? हक्सले वैज्ञानिक। लेकिन आप जानेंगे हम आइंस्टाइन वैज्ञानिक के अनुसार, क्या जानेंगे? आइंस्टाइन वैज्ञानिक के अनुसार विज्ञान की परिभाषा क्या है भाई। तो देखिए ध्यान से, हमारे ज्ञान अनुभूतियों की आस्ते व्यस्त एवं विभिन्नताओं को तर्कपूर्ण एक रूप प्रणाली बनाने के प्रयत्न को विज्ञान कहते हैं। इसको समझिएगा ध्यान से तभी समझ में आएगा। देखिए आइंस्टाइन की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, हमारे ज्ञान, जो ज्ञान के मतलब तो बार बार हम आप लोग को परिभाषा बता रहे हैं, समझ में आ गया होगा। हमारे ज्ञान अनुभूतियों के मतलब बनाने वाला क्या भाई? अनुभूति, ज्ञान इंद्रिय बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं? ज्ञान इंद्रिय बोल सकते हैं। आया बात समझ में? ज्ञान इंद्रियों, ठीक है, ज्ञान इंद्रिय, ठीक है, बस समझ रहे कि आइंस्टाइन के अनुसार यह है कि हमारे ज्ञान अनुभूतियों की आस्ते व्यस्त है, हमारे ज्ञान की अनुभूतियों जो है अस्त व्यस्त है, और क्या बोला कि विभिन्नताओं को तर्कपूर्ण, ये भी तर्कपूर्ण करेगा। पहले तर्कपूर्ण, पूर्ण के मतलब पूरा, तर्क मतलब
देखेगा उसमें क्या है, इसमें क्या है, तर्क करेगा दोनों में, ठीक है। और एक रूप प्रणाली बनाने के प्रयत्न को ही विज्ञान कहा जाता है। ये किसके अनुसार है? आइंस्टाइन के अनुसार है। किसके अनुसार है? आइंस्टाइन के अनुसार है। किस कैसा परिभाषा है? तो इसको एक बार मैं फिर से बोल के बताते हैं आप लोग को कि हमारे ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त है विभिन्नताओं को तर्कपूर्ण एक रूप प्रणाली बनाने के प्रयत्न को ही विज्ञान कहते हैं। आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक और है नोट में परिभाषा, हम आप लोग को बता दें। ये नोट में परिभाषा है कि किसी वस्तु या घटना के संबंध में, किसी वस्तु या घटना के संबंध में परीक्षणों एवं सर्वप्रेक्षण, क्या बोला, पर्यवेक्षक से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, क्या बोल रहा है इससे, ये नोट में परिभाषा आप लोग को बता दे तो ये है कि किसी वस्तु, कोई भी वस्तु हो दुनिया में, कोई भी वस्तु हो, कोई भी पदार्थ हो, किसी वस्तु हो, घटना, कोई भी जैसे घटना घटता है, जैसे भूकंप का आना, आग लगना, ये सब घटना है, बाढ़ आना, लेकिन घटना के प्रकार अलग अलग होता है। जब घटना हम ध्यान से पढ़ेंगे ना तो घटना के कुछ बहुत सारा प्रकार होता है, लेकिन यहाँ पे घटना आप लोग समझाने के लिए, जैसे बाढ़ की घटना होती है, अचानक घटना आ जाती है, फिर आग लगना, भूकंप आना, ये सब घटना आया बात समझे। देखिए आप देखिए कहां पे समझा रहे थे कि किसी वस्तु या घटना के संबंध में परीक्षणों के मतलब जांच पड़ताल करेंगे, एवं पर्यवेक्षक, ये भी जांच पड़ताल वाला बात हो गया, पर्यवेक्षक से प्राप्त, क्या भाई, तो प्राप्त क्रमबद्ध मतलब क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है, एक एक करके ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ये हम सब देखेंगे ध्यान से, ठीक है, उसको हम जांच करेंगे बढ़िया से और तर्क रूप से, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। आप लोग को ये वाला भी समझ में आ गया होगा। हम टोटल आप लोगों को 4 परिभाषा बताए हैं। कितने परिभाषा बताए हैं? 4 परिभाषा बताए हैं। आप लोग कोई भी इसमें से याद कर सकते हैं, बेफिकर आप लोग इसमें से कोई परिभाषा याद कर सकते हैं, बेफिकर, आप लोग को कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है। फिर से एक बार फास्ट में हम रिवीजन करते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो विज्ञान की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, जो 2 वैज्ञानिक किस प्रकार से दिए हैं, हक्सले के अनुसार इस प्रकार से कि मैं तर्क तथा परमाणु पर आधारित ज्ञान को ही विज्ञान कहता हूं। कौन कहा? हक्सले वैज्ञानिक ने। लेकिन आइंस्टाइन वैज्ञानिक ने कुछ इस प्रकार कहा है कि हमारे ज्ञान अनुभूतियों की आस्त व्यस्त है विभिन्नताओं को तर्कपूर्ण एवं एक रूप प्रणाली बनाने के प्रयत्न को ही विज्ञान कहा जाता है। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। देखिए एक और हम आप लोग को नोट में परिभाषा बताएं कि किसी वस्तु या घटना के संबंध में परीक्षणों एवं पर्यवेक्षक से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। हम आप लोग को यहाँ तक समझा दिए, बहुत ही बड़े समझाने की कोशिश की, आप लोग को समझ में आ भी गया होगा। अब हम जानेंगे विज्ञान का लाभ और महत्व, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए अब हम जानेंगे विज्ञान के महत्व, यानी कि विज्ञान के लाभ। विज्ञान के महत्व कौन कौन है, विज्ञान के लाभ कौन कौन है। इतना विज्ञान तो हम पढ़ लिए, लेकिन विज्ञान के लाभ क्या है भाई। विज्ञान तो इतना पढ़ लिए, लेकिन महत्व विज्ञान का क्या है, इसके बारे में हम आप लोग को बता रहे हैं यहाँ पे, तो समझिएगा ध्यान से। देखिए सबसे पहले ये है कि विज्ञान का महत्व में कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति, विज्ञान का ये महत्व, ये लाभ है कि शिक्षा में क्रांति। अब शिक्षा में क्रांति ना हुआ कैसे, बहुत ज्यादा क्रांति हुआ साइंस की वजह से। जो अभी देख रहे हैं लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, किसकी मदद से हो रहा है, साइंस की वजह से हो रहा है। साइंस में किसकी वजह से, फिजिक्स की वजह से हो रहा है। ये जो लाइट बढ़ रहा है इधर उधर, जो आप पे लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जो इजी है फिजिक्स है, ये सब जितना भी है सारा फिजिक्स की देन है। किसकी देन है, फिजिक्स। तो ये साइंस है सब, किसके द्वारा है, साइंस। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा क्रांति आई है, बहुत ज्यादा महत्व है विज्ञान में, ठीक है। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा, कंप्यूटर से ऑनलाइन पढ़ाई होता है, ये किसके द्वारा जारी होता है, किसके द्वारा जारी होता है, तो ये विज्ञान के द्वारा जारी होता है। किसके द्वारा होता है, विज्ञान। अब डिजिटल बोर्ड चल गया है, लेकिन डिजिटल बोर्ड कैसे बना है, तो साइंस की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से बना। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा क्रांति आया है, ये हुआ, ठीक है। आगे देखिए, आगे है कि कृषि के क्षेत्र में विकास, कृषि के क्षेत्र में विकास। अब समझिएगा, कृषि के क्षेत्र में विकास करने का मतलब यह हुआ कि कुछ समय पहले, यानी कि बहुत समय पहले
जो हल जोताता था ना, हल खेत में, वो बैलों से जोताता था। कैसे? बैल से हल जोताता था, ठीक है। लेकिन आज के मॉडर्न इस दुनिया में किससे? तो किससे जुताई होता है? तो ट्रैक्टर से होता है। किससे होता है? ट्रैक्टर से। बस जो 2 घंटा में काम ना होता था, जो 2 घंटा में काम ना होता था, वो 5 मिनट में हो जाता है अब काम। यानी कि 1 घंटा में हो जाता है काम। किसकी वजह से? तो साइंस की वजह से। अगर साइंस ना होता तो क्या जितना मॉडर्न जो दुनिया विकसित कर रहा है, कृषि के क्षेत्र में विकास कर रहा है, ये विकसित कर पाता? नहीं कर पाता। यानी कि कृषि के क्षेत्र में भी साइंस की अति महत्वपूर्ण है ना, महत्वपूर्ण। ऐसा ऐसा बीज बना दिया कि कम लागत लगेगा, लेकिन उससे बहुत ज्यादा आपको बढ़ोतरी पैसा होगा, ठीक है। तो ये किसकी मदद से हुआ है? पानी निकालना है अंदर से। पानी कैसे निकलेगा भाई? और डीजल चलेगा तो तेल बहुत ज्यादा खत्म होगा ना, तो कहाँ निकाल दिया? मोटर निकाल दिया। ये सब किसकी वजह से? साइंस की वजह से है। यानी कि साइंस की बहुत ज्यादा देन है कृषि में भी, हम ये कह सकते हैं। आप लोग को ये समझ में आ गया ना? अब देखिए क्या है, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे डॉक्टर, अब चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति कहने का मतलब यह हुआ कि जो पहले बीमारी का इलाज ना था, वो आज इलाज है। यानी कि जो दवाई पहले मेडिसिन नहीं बन पाता था, आज की टेक्नोलॉजी, आज की साइंस लगा करके क्या से क्या कर दिया। यानी कि कैसा, जो दवाई उपलब्ध ना था, वो दवाई को बना दिया। यानी कि किसी बीमारी को आज इलाज कर सकता है। ये किसकी वजह से हुआ? साइंस की वजह से हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति बहुत ज्यादा आई है। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास हुआ। किसकी वजह से भाई? तो साइंस की वजह से। जैसे पहले के लोग पूरा उतना उतना क्या इलाज नहीं था, लेकिन आज के मॉडर्न दुनिया में सभी चीज का इलाज है। कोई भी रोग हो, कोई भी रोग हो, उसका इलाज आज बहुत ही बढ़िया से उपलब्ध है। ये किसकी वजह से है? साइंस की वजह से है। किसकी वजह से है? साइंस की वजह से। ये समझ में आ गया होगा। आप देखिए, औद्योगिक विकास में वृद्धि। औद्योगिक विकास में वृद्धि करने का मतलब हुआ कि उद्योग में वृद्धि किया। उद्योग में बहुत ज्यादा वृद्धि किया, बहुत ज्यादा बढ़ावा किया गया है, ठीक है। ये हुआ औद्योगिक में वृद्धि का मतलब, ठीक है। अब समझिए अंतरिक्ष ज्ञान। अंतरिक्ष ज्ञान का मतलब हुआ कि जो अंतरिक्ष में कौन कौन भाई तारा है, कौन तारा है, कौन ग्रह है, कौन उपग्रह है, इसके बारे में जानकारी कैसे अंतरिक्ष में कैसे जाएंगे? तो रॉकेट की मदद से जाएंगे। कैसे जाएंगे? रॉकेट की मदद से। रॉकेट बना कैसे? साइंस की वजह से बना। यानी कि अंतरिक्ष में भी, अंतरिक्ष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी साइंस का बहुत ज्यादा योगदान है। ये समझ में आ गया ना? तो अंतरिक्ष ज्ञान को प्राप्त करने के लिए साइंस की बहुत ज्यादा क्या महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण बोल सकते हैं हम कि विज्ञान का देन है। किसकी वजह से ये हुआ? तो विज्ञान की देन से हुआ है। अंतरिक्ष में ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब देखिए कार्य क्षमता में वृद्धि। कार्य क्षमता में वृद्धि करने का मतलब ये हुआ कि जो काम 5 घंटे में ना हो रहा था, वो 1 घंटा में हो जाएगा। 1 घंटा में हो जाएगा। तो किससे हुआ है? तो साइंस की वजह से हुआ। कैसे हुआ? तो साइंस की वजह से। जैसे हम आप लोग को बताते हैं कि अगर अगर यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ पूरा बोर्ड लिखना, तो पूरा लिखेंगे, धीरे धीरे करते 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 पूरा बोर्ड लिखेंगे। लेकिन अब कहा है कि डिजिटल बोर्ड चल गया है, बस तुरंत पीडीएफ खोलिए, निकालिए, तुरंत लिखा जाएगा, या टाइपिंग कीजिए, तुरंत लिखा जाएगा। किसकी वजह से भाई? तो साइंस की वजह से। किसकी वजह से? साइंस की वजह से। यानी कि जो काम, यानी कि जो काम 10 घंटा में नहीं हो पाता था, वो 1 घंटा के पहले ही हो जाएगा काम। जो 1 घंटा में ना काम होता, जो 1 घंटा में काम ना हो पाता था, वो कितना? 5 मिनट में काम हो जाएगा। किसकी वजह से हुआ? साइंस की वजह से हुआ। यानी कि साइंस का बहुत ज्यादा लाभ हुआ। साइंस का बहुत ज्यादा लाभ है, महत्व है। तो कार्य की क्षमता में वृद्धि आप लोग समझ गए। अब देखिए शक्ति के संसाधनों का विकास। शक्ति के संसाधन के विकास हुआ है। संसाधन के मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि मनुष्य में, मनुष्य को जो कुछ भी आवश्यकता है, मनुष्य को आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए जो कुछ भी पदार्थ है, कोई भी चीज है, अगर उसको पूरा करता है तो उसी को हम संसाधन कहते हैं। तो संसाधन का जो संसाधन मिलेगा वो कैसे मिलेगा? तो साइंस की वजह से मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा भाई? तो विकास इसमें हुआ किसकी वजह से? साइंस की वजह से, विज्ञान की वजह से हुआ है। कोई भी संसाधन मिल जाता है अभी के क्षेत्र में, ठीक है। आगे सुनिए, यातायात एवं संचार का विकास। यातायात एवं संचार का विकास करने का मतलब हुआ कि ट्रांसपोर्टिंग एंड
जैसे पहले के लोग क्या करते थे, यात्रा करते थे पैदल। कैसे करते थे? तो पहले के लोग जो यात्रा करते थे ना वो पैदल करते थे या फिर जानवरों की सहायता लेकर के अपना यात्रा करते थे। लेकिन आज क्या चल गया है? आज गाड़ी चल गया। क्या चल गया? गाड़ी, बाइक हो गया, टेम्पो हो गया, हर एक तरह के बहुत ही तरह के क्या हो गया है। तो यहाँ पे यातायात करने की बहुत सारे सिस्टम बन गई है। रेल हो गया और हवाई जहाज हो गया, बहुत तरह के हो गया। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो यातायात एवं संचार का विकास। संचार का माने हुआ सूचना। क्या हुआ? सूचना। सूचना कैसे मिल जाएगा भाई? तो ये लाइव टेलीकास्ट से भी सूचना मिल सकता है, मिल सकता ना है, एंड पेपर से भी सूचना मिल सकता है। तो ये जितने सारे भी हम आप लोगों को बताए ना, ये सब में बहुत ज्यादा योगदान किसका है? साइंस। साइंस का योगदान बहुत ज्यादा है, विज्ञान का योगदान बहुत ज्यादा है इसमें। तो यहाँ पे हम जितना बताया आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार फास्ट हम रिविजन करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति समझ में आ गया होगा। कृषि के क्षेत्र में विकास, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति, औद्योगिक विकास में वृद्धि, अंतरिक्ष में ज्ञान। अंतरिक्ष का ज्ञान प्राप्त करना भी किसमें होता है? बहुत ज्यादा साइंस का अति भूमिका है निभाया। कौन? भाई साइंस। ठीक है, अब देखिए आगे। कार्य एवं क्षमता, कार्य क्षमता में वृद्धि। जो काम 10 घंटा में न संभव था, जो काम 10 घंटा में संभव ना था, वो कितना घंटा में हो जाएगा? 5 घंटा में हो जाएगा, 2 घंटा में हो जाएगा। आया बात समझ में? आगे देखिए, आगे शक्ति के संसाधनों का विकास। शक्ति के संसाधनों का विकास से यातायात एवं संचार का विकास। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे साइंस यानी कि विज्ञान के प्रकार जानेंगे हम। क्या जानेंगे? विज्ञान के प्रकार, टाइप्स ऑफ साइंस। टाइप्स ऑफ साइंस यानी कि विज्ञान के प्रकार कौन कौन है? तो सुनिएगा, विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है भौतिकी। क्या है? भौतिकी, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फिजिक्स। क्या कहते हैं? फिजिक्स। दूसरा है, देखिएगा ध्यान से, दूसरा है रसायन शास्त्र। क्या है? रसायन शास्त्र है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। और तीसरा है जीव विज्ञान। तीसरा क्या है? जीव विज्ञान। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। आप लोग को एक चीज बताएं हम, कैसे याद रखना है? याद रखना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, प्रेम धन रतन पायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, प्रेम धन रतन पायो। याद रहेगा ऐसा है। विज्ञान के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, प्रेम धन रतन पायो। ऐसे याद रहेगा। तो आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा विज्ञान के प्रकार, यानी कि विज्ञान के 3 प्रकार होते हैं। हम आप लोग को बता दिया और याद भी हो गया होगा बहुत ही बढ़िया से। हम आप लोग को ये बताएं विज्ञान के 3 प्रकार कौन कौन। तो टाइप्स ऑफ साइंस यानी कि विज्ञान के प्रकार कितने होते हैं? तो विज्ञान के 3 प्रकार होते हैं। जो सबसे पहले हम आप लोग को बताए हैं भौतिकी। भौतिकी को हम अंग्रेजी में कहते हैं फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स के बारे में बताएंगे आप लोग को। फिर है कि रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र को अंग्रेजी में कहते हैं केमिस्ट्री। फिर है तीसरे नंबर में जीव विज्ञान, यानी कि अंग्रेजी में कहते हैं बायोलॉजी। तो ये सब जितना भी है ना विज्ञान के प्रकार, तो आप लोग को यहाँ तक जाने के विज्ञान के प्रकार 3 होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, प्रेम धन रतन पायो। ये तो बता दिए, लेकिन अगली वाली हम वीडियो में बताएंगे भौतिकी। व्हाट इज फिजिक्स? व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स है क्या भाई? फिजिक्स के बारे में हम पूरी जानकारी आप लोग को बताएंगे। ठीक है, यानी कि ये वाला वीडियो है ना, इसके बाद जो आएगा अगला वीडियो ना, वो वीडियो हम लोग को बताएंगे भौतिकी क्या है, व्हाट इज साइंस, व्हाट इज फिजिक्स बताएंगे। क्या बताएंगे आप लोग को? व्हाट इज फिजिक्स, यानी कि भौतिकी क्या होती है, भौतिकी की सामान्य परिचय आप लोग को बताएंगे। और जब भौतिकी वाला कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसके बाद हम बताएंगे रसायन शास्त्र। व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री होती क्या है, इसके बारे में आप लोग को बताएंगे। फिर बताएंगे व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी है क्या भाई? बायोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप लोग को जितना बताया आप लोग को साइंस, व्हाट इज साइंस, यानी कि साइंस से बहुत सारे संबंधित क्वेश्चन है और उसके आंसर बताया आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।